नमस्कार दोस्तों। हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का। इन्होंने एक विज्ञप्ति निकाला है 23/8 को। और इन्होंने जानकारी दी है कि जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम जो होगा वो 19/9/2025 शुक्रवार मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे के बीच और इवनिंग शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। फिर दूसरे दिन 20 तारीख शनिवार को मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट। फिर 21 सितंबर 2025 दिन रविवार मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक। कुल मिलाकर 6 शिफ्ट में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती का एग्ज़ाम होगा। अब आइए जानते हैं इसमें कुछ नियम भी दिए गए हैं। सबसे पहले 7 नंबर में चलते हैं। इसमें कहता है प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा या नहीं भरा यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नंबर 8, उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथा समय सूचित कर दी जाएगी और बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से कोई प्रवेश पत्र नहीं प्रेषित भेजेगी। नंबर 9 में कह रहा है कि आप सोशल मीडिया में किसी भी भ्रामक प्रचार में विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा या स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माने। ड्रेस कोड के बारे दिया है जो अभी पटवार में हुआ एग्ज़ाम उसके हिसाब से या फिर हो सकता है बाद में कुछ और चेंजेस होंगे ड्रेस कोड में, वो आगे बताएंगे। चेतावनी है नकल का तो सोचे मत। ये नोटिस 23 सितंबर को 23 अगस्त 23/8/2025 को जारी किया गया है। इसमें जो कहा गया है कि गोला को घेरना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर नहीं जाने तो जैसे इसमें कहीं नहीं है, मान के चलिए कि अगर जयपुर होगा और कहीं नहीं है तो हमको इस गोले को घेरना है। और अगर मान के चलिए अगर क्वेश्चन ये होता और हमें नहीं आता
इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे होते कि नहीं बनाते तो भी ये घेरना ज़रूरी है। जैसे इसमें सवाल पूछ रहा है कि राजस्थान की राजधानी, तो 1 नंबर सही है, तो 1 नंबर में गोला लगा दिए। अगर मान के चलिए, अगर यदि इसका आंसर अगर हम नहीं जानते और हम इसे क्वेश्चन को अगर छोड़ते तो भी इस ई को भरना ज़रूरी है। जो इस ई को नहीं भरेगा अगर यदि कोई व्यक्ति या कोई उम्मीदवार और पाँचों में से पाँचों कॉलम अगर खाली छोड़ देते हैं तो ये इनका 1/3 नेगेटिव हो जाएगा अपने आप। इसलिए जो क्वेश्चन आए उसका आप जिस गोले में अगर आता है आंसर आपका ABC, उस गोले को घेरिए। अगर यदि आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आंसर नहीं देना चाह रहे हैं, तो ई को भर दें, खाली नहीं छोड़ें, अन्यथा आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। और 10% से जो ज़्यादा खाली छोड़ेंगे उनका तो वैसे उम्मीदवारी रद्द कर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।